एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है पटना इंग्लिश क्लासेस में। आपके साथ विपुल सर जुड़ चुके हैं और चलिए आप लोगों को जो है आज यहाँ से अपना क्लास जो है फिर प्रारंभ मैं करना चाहता हूँ। ये आपका चौथा क्लास होगा, फोर्थ क्लास, यानी फोर्थ क्लास जो है आपका, है ना। इसमें अब आपको बताया जाएगा, कल हमने बताया था ग्रामर का 2 काइंड्स जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था, ऑर्थोग्राफी और इटिमोलॉजी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अंग्रेजी, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या कारण है, ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए। इंग्लिश का क्या कारण है तो हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजी अपनी भाषा तो है नहीं, ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की भाषा हो चुकी है और इसके बगैर कुछ काम भी नहीं हो सकता। आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल जरूर होता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं फिर इंग्लिश चाहिए, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बिना बायोलॉजी जो है इंग्लिश का संभव नहीं है, कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहाँ भी अंग्रेजी चाहिए, लेकिन इंग्लिश पढ़ने के लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है मित्रों, है ना। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी में जो है ना। कल बताया गया था, ये मेरा चौथा वीडियो होगा आज आपके लिए जो है आपको प्रस्तुत किया जा रहा है और पोस्ट मैं कर दूंगा। आप लोग जो है निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि चौथा वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि सिंटैक्स क्या है ना। सिंटैक्स, तो सिंटैक्स जो है इसको हिंदी में हम लोग वाक्य विचार करते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य विचार करते हैं, बिल्कुल। अब देखिए सिंटैक्स वाक्य विचार होता है, तो अब इसमें इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट भी से कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है वाक्य विचार। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिसे हम लोग 12th में भी पढ़ते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक बहुत जरूरी होता है। इसके अनेक नियम हैं और इसके नियम को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ता है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं इसका डेफिनेशन, जैसे कि ऑर्थोग्राफी आपको बता दिया गया, उसका डेफिनेशन दिया गया, हिंदी में भी बताया गया, इंग्लिश में भी बताया गया। बिल्कुल अंग्रेजी जो है आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, सीखने का प्रयास कीजिए, सब कुछ आसान है। अब आइए इटिमोलॉजी में मैंने बताया है, तो आज सिंटैक्स की चर्चा करूंगा मैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स क्या है ना। तो सिंटैक्स क्या है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसको परिभाषित करते हैं, यानी इसका डेफिनेशन देते हैं आपके लिए। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को जो है लाइक करिए और सब्सक्रिप्शन निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमेशा मेरा वीडियो जो है नोटिफिकेशन क्लियर होगा तो आपको जाते रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स क्या है ना। तो इसमें फिर हम लोग वही ध्यान देंगे कि सिंटैक्स SYNTAX होता है, ध्यान देना है, बार बार बोलते हैं, स्पेलिंग पर जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि स्पेलिंग बहुत जरूरी होता है। अंग्रेजी में 2 चीज पे अगर आपको कमांड हो जाए, एक स्पेलिंग है और एक ग्रामर है, तो इंग्लिश में और कुछ है भी नहीं, बस इतना ही मेरा मानना है। और स्पोकन क्या होता है? स्पोकन आप यूज करने लगेगा तो प्रैक्टिस का चीज है, वो प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अंग्रेजी स्पोकन भी बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। लेकिन पहले इसको आज हम लोग देख लेते हैं उसकी सिंटैक्स क्या है। तो आइए, सिंटैक्स is the kind of grammar. Syntax is the kind of grammar, है ना। In this topic we have to read about sentence। इसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस में कैसे वर्ब यूज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कैसे चलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कैसे चलता है, इसमें हम लोगों को इसकी जानकारी होती है। इसमें सेंटेंस आपको सिखाया जाता है कि शुद्ध सेंटेंस आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिंटैक्स का ये परिभाषा है कि वाक्य विचार व्याकरण का एक भेद है, जिसके अंतर्गत हमें, है ना, सेंटेंस यानी वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इस हिसाब से सिंटैक्स आपका क्लियर हो जाता है।
नेक्स्ट आता है आपके लिए, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान करके जो है इसको आप किसी को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। मेरा अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल आसान है। मैं मानता हूं कि अगर मेरे क्लास में मेरे वीडियो को देखकर अगर आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, फिर इंग्लिश आप कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान मैं पढ़ाता हूँ। तो आइए बात करता हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि प्रोसोडी क्या है। प्रोसोडी देखिए मैं 3 जगह बदलूंगा और आपका प्रोसोडी क्लियर हो जाएगा। तो अब आइए चौथा है आपका आज के लिए प्रोसोडी। तो प्रोसोडी ये जो होता है PROSODY है ना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छंद विचार। क्या कहते हैं? छंद विचार। ओके, अभी देखिए धीरे धीरे जो है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस केवल वीडियो को देखते रहिए और नोटिफिकेशन निश्चित रूप से जो आपको मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और बने रहना है, अंग्रेजी बिल्कुल आसान है। तो अब आइए यहाँ पे मैंने दे दिया प्रोसोडी, तो इधर भी आपका प्रोसोडी हो गया, नो प्रॉब्लम, और कहीं कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल क्लियर करके। तो प्रोसोडी इज द काइंड ऑफ ग्रामर इन दिस टॉपिक वी हैव टू रीड अबाउट, है ना। इसमें आप म्यूजिक के बारे में जानते हैं। म्यूजिक, अब म्यूजिक क्या है? जैसे कोई भी गीत संगीत आप सुनते हैं उसमें होता है लिरिक्स, सुर लय ताल। तो सुर लय ताल जो होता है किसी का म्यूजिक का आपको बहुत अच्छा लगता है, तो लगता है उस म्यूजिक को हम बहुत अच्छे से सुने और जो है सुनते सुनते सो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा म्यूजिक होता है जिसको लगता है बंद करो, इसको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेकार जैसा लगता है, उसे बंद कर देते हैं। तो ये म्यूजिक के बारे में बताता है प्रोसोडी। इसमें विशेष कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करके म्यूजिक तैयार किया जाता है। तो म्यूजिक के बारे में जो बताता है वह प्रोसोडी ही बताता है, जिसको हिंदी में छंद विचार कहा जाता है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि प्रोसोडी इज द काइंड ऑफ ग्रामर इन दिस टॉपिक वी हैव टू रीड अबाउट म्यूजिक। यानी छंद विचार व्याकरण का एक भेद है जिसके अंतर्गत हमें गीत संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, सुर लय ताल के बारे में सिखाता है। धन्यवाद। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट है पंक्चुएशन, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, बिल्कुल विस्तार से आप समझ रहे हैं हर चीज। तो अगला आपके लिए है चिन्ह विचार। जैसे ही आप यहां बदलेंगे ये भी बदल जाएगा और ये भी बदलेगा, तो आसानी से जो है आप इसको सीख सकेंगे। तो आइए लास्ट है आपका पंक्चुएशन। PUNCTUA होता है, TION होता है, PUNCTUA TION होता है, इसको हम लोग हिंदी में चिन्ह विचार कहते हैं। तो अब आइए पंक्चुएशन के बारे में जानते हैं। पंक्चुएशन मतलब होता है चिन्ह, यानी चिन्ह पे विचार करना। अब जैसे देखिए अभी मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर इसके बारे में आपको मैं विस्तार से भी समझा दूंगा। तो पंक्चुएशन इज द काइंड ऑफ ग्रामर इन दिस टॉपिक वी हैव टू रीड अबाउट एनी टाइप ऑफ साइन या सिंबल, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो अब आइए साइन कहिए, सिंबल कहिए। साइन से ही सिग्नेचर बना है, SIGN को हम लोग साइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइन। और इसी से बनता है सिग्नेचर, सिग है ना, नेचर, जिसको हम लोग कहते हैं हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। तो ये देखिए कह सकते हैं चिन्ह विचार व्याकरण का एक भेद है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के साइन यानी चिन्हों को हम लोग जानते हैं। और इस हिसाब से जो है कह सकते हैं पंक्चुएशन इज द काइंड ऑफ ग्रामर इन दिस टॉपिक वी हैव टू रीड अबाउट एनी टाइप ऑफ साइन और सिंबल, दैट इज पंक्चुएशन। जैसे मैं आपको बताऊं इसमें, जैसे आप देखिए कि क्या होता है, कभी कभी फुल स्टॉप जो है वह एक बिंदु होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगा। 2 मिनट आप बने रहिए और निश्चित रूप से जो है इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए विपुल सर के साथ। हंसते खेलते इंग्लिश पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, बहुत आसान। अब जैसे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम हैप्पी। तो हैप्पी के बाद ये चिन्ह जरूरी होता है। अगर हम इसको नहीं देते हैं, क्या ये सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये चीज देना जरूरी होता है। अब हम साइन को थोड़ा बदलते हैं। जैसे ही मैंने लिखा एम आई हैप्पी, समझिएगा। तो आप ये चिन्ह नहीं देकर अगर आप ये चिन्ह देते हैं, है ना, फुल स्टॉप देते हैं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ चाहिए क्या? यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क देने की आवश्यकता होती है।
देखिए बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि आप सीख सकते हैं, क्योंकि देहाती बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको इंग्लिश से डर लगता है, बचपन से तो इंग्लिश पढ़ते नहीं है। बिहार बोर्ड की स्थिति तो आपको पता है कि बिहार बोर्ड में अंग्रेजी जो है 10th तक कंपलसरी अभी तक पूर्ण रूप में नहीं किया गया है। ये भी बड़े दुख की बात है। इसको जो है निश्चित रूप से बिहार सरकार को, है ना, श्रीमान हमारे नीतीश कुमार महोदय से मतलब जो है गुजारिश मैं करता हूँ बार बार कि 10th लेवल में जो है यानी 10th के बच्चे के लिए निश्चित रूप से जैसे हर एक विषय को आप कंपलसरी किए हैं, इंग्लिश को भी कंपलसरी करने का प्रयास नहीं निश्चित कर दीजिए। इससे बच्चे जो है और भी इंग्लिश पढ़ने का, है ना, लगन होगा और वो पढ़ेंगे ताकि और आगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि बिना अंग्रेजी का आप किसी कंपटीशन को भी नहीं फेस कर सकते हैं। अच्छे कंपटीशन में जाने के लिए इंग्लिश चाहिए, मैथ्स चाहिए, रीजनिंग चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जीके जीएस चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अंग्रेजी का एक महत्व है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या अपना काम कर रहा है। ये जो है आपको, है ना, इंट्रोडक्शन का जो है ये वर्ड क्या कहते हैं, चिन्ह है, ये आप फुल स्टॉप हो जाता है। कहीं पे आप देखिएगा ओह, जैसे ही आप बोलते हैं ये चिन्ह चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेशन साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये नहीं देंगे तो ये वर्ड गलत हो जाएगा। यानी चिन्ह का वैल्यू है, बिल्कुल वैल्यू है। इन्वर्टेड कॉमा आप देते हैं, ये भी एक सिंबल है, साइन है। बिना इसके जो है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ये सॉरी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आप जब बनाते हैं नरेशन में तो इसकी जरूरत होती है। तो ये सब चीज पे आपको ध्यान देना पड़ता है, इसे चिन्ह विचार कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल हम लोग। और इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। और ये आपका चौथा क्लास है, 4th क्लास। थैंक्स।